वेलकम टू एमकेन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने फ्राइडे को जरूर पैसा बनाया होगा। बताया था 3 दिन से लगातार बता रहा था ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, बताया था नीचे जा रही है, लेवल्स ने भी काम करा, सब कुछ एकदम परफेक्टली था। आई एम श्योर दैट आपने अच्छा पैसा बनाया होगा, और नहीं बनाया हो तो गड़बड़ है कहीं। नोट करने सीखिए लेवल्स और उनको फॉलो कीजिए। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आज हुआ क्या मार्केट में और उसके बाद कल क्या करना है, यानी कि मंडे को करना क्या है, क्या लेवल्स होंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूरत हो तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो। देखिए आज क्या हुआ, फ्राइडे को हुआ मार्केट में एफआईआईएस ने माल बेचा है 2899 करोड़ का, 2899 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया। तो ये सेलिंग में आ गए, ठीक है। अगर बात करें तो मंथली में भी आ चुके हैं, बात करते हैं उसके बारे में। डीआईएस ने माल खरीदा मगर ना के बराबर, कितना 299 करोड़। लेकिन अगर वैसे में बताऊं तो आपको इनकी जो टोटल ट्रेडिंग हुई है, टोटल माल जो बेचा गया एफआईआईएस की तरफ से वो 9000 समथिंग करोड़ से ज्यादा का बेचा गया और खरीदा गया करके हुआ है, जो ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2899 जो है वो नेट ऑफ है। और डीआईएस ने जो माल खरीदा बेचा है वो करीब करीब 7000 करोड़, 6500 करोड़ से ज्यादा का है। उनका ये नेट ऑफ है, कितना खरीदा और बेचा, तो 299 वो पॉजिटिव में है, यानी कि कुछ माल तो बेच के गए। तो बता दूं आपको कि खरीदारी हो रही है और मार्केट गिरती हुई दिख रही है आपको, लेकिन ये उन जगहों पर बाइंग हो रही है जहां पर कि आपको नहीं मालूम है कि खरीदना है अभी, ठीक है। वो बढ़ेंगे एरियाज। तो बॉटम लाइन में हम बुलिश हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल बियरिश हूँ। 3 दिन से बता रहा हूँ आपको, और मंडे भी मैं बता रहा हूँ कि गैप डाउन हो सकता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को गैप डाउन ही होगा, लेकिन मंडे को गैप डाउन के बाद ही अगर मार्केट ऊपर चलने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगली बात सुन लीजिए, ये बहुत ऊपर तक नहीं जाएगी, अभी ऊपर जाएगी फिर नीचे फिर आएगी। ये एक रेंज में घूमने वाली है, ये दिखा रही है अपने डेटा के हिसाब से। और अब जो ये रेंज है, ये रेंज इसकी बताता हूँ आपको आगे। पहले एफआईएस का डेटा पूरा कर लेते हैं। देखिए एफआईएस का मंथली फिगर अब नेगेटिव में आ गया, जो अभी तक ग्रीन में था। अब वो 2445 करोड़ की सेलिंग में बैठे हैं। एट द सेम टाइम डीआईआईएस भी सेलिंग में बैठे हैं। हालांकि ये बड़ी सेलिंग में थे 7000 करोड़ से ज्यादा की, लेकिन अभी घटकर आ गए हैं 1868 करोड़, 1868 करोड़ की सेलिंग में नेट ऑफ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ईयरली की बात करें तो 2,70,393 की सेलिंग कर चुके हैं। 2,70,393 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं एफआईआईएस। इसके अगेंस्ट में डीआईएस इस साल जनवरी से लेकर अभी तक बाइंग कर चुके हैं 2,33,575 करोड़ से ज्यादा की। तो इस तरह से डीआईएस फुल ऑन बाइंग में है, मार्केट गिरने नहीं देंगे, ये बात का आप यकीन रखिए। हालांकि गिरने नहीं देंगे का मतलब डीआईएस के लिए बहुत बड़ा रेंज होता है, आप उसके अंदर बर्बाद भी हो सकते हैं। तो गौर फरमाइएगा कि नंबर्स क्या है, उन्हीं पे ट्रेड कीजिएगा और स्टॉप लॉस लगाइएगा। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, अगले 3 से 6 महीने में आप ऊपर जा रहे हैं बढ़िया से, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम दिवाली तक ही अगर नया हाई बना दें, ठीक है। खैर एनी विच वेज, दैट्स अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स लुक एट कि हुआ क्या क्या और आगे क्या करना है। मंडे की बात करते हैं। देखिए फ्राइडे को क्या हुआ है, फ्राइडे को 308 शेयर बढ़ रहे थे सिर्फ, और 1667 1667 शेयर्स गिर रहे थे। और इसकी वजह से 302 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है, लगभग 1.72%, विच मींस हम क्लोज हुए हैं 17,327 पे, 17,327 पे। हालांकि जो हमने लो मारा था वो 291 का था, यानी कि हम 300 के नीचे भी चले गए थे। मैंने इसे क्रूशियल लेवल बताया था आपको, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 180 आता है अगला लेवल जो सपोर्ट पाएगा। 200 से पहले खरीदना मत शुरू कीजिएगा, मैं कई दिन से वीडियो में बता रहा हूँ। आई होप आपने उसको इंश्योर करा होगा। और अब अगर 17,200 आता है तो आप पार्शियल बाइंग कर सकते हैं। हालांकि 16,900 तक भी मार्केट जाती हुई दिख रही है निफ्टी की बात करें तो, स्पॉट की। अब बात करते हैं कि कौन कौन से शेयर थे, क्या था। उससे पहले बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। 39,546 पे आया है, लगभग 1000 पॉइंट बंद हुआ है, 1100 पॉइंट, 1084 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ है, 2.67% गिरा है। अगर देखें तो ये निफ्टी के मुकाबले ज्यादा गिरा है, और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, और यही है जो गेम चेंजर है। इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर अब रूम की बात करें कि कितना गिर सकते हैं हम, तो निफ्टी शायद एक जगह पे आके थोड़ा सा पॉज ले, और ये बैंक निफ्टी ज्यादा गिरे, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं गिरा है। और हालांकि मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि ये गिरेगा, बट ग्लोबल थोड़ी मंदी आ चुकी है, और जिस तरह की फेड ने कमेंट्री दी है उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव आना बहुत लाजमी है। हो ही रहा है, ग्लोबल मंदी है, ठीक है। ग्लोबल में सब लोग, सब मार्केट गिर रही है, बट हम कहां तक जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल लेट्स गो टू द चार्ट्स। उससे पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या शेयर्स पे हुआ। देखिए आपको बात करूं तो डिविज लैब, सन फार्मा, आईटीसी, टाटा स्टील, सिप्ला, ये सब बढ़ने वाले शेयर थे कल की मार्केट में भी, फ्राइडे की मार्केट में भी। लेकिन सिर्फ 9.47 पॉइंट्स, यानी कि लगभग 9.5 पॉइंट्स का गेन दिया निफ्टी की वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज की नहीं। लेकिन गिरने वाले शेयर कौन से थे? गिरने वाले शेयर थे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस,
आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी नॉर्मल, इन सब ने मिलकर 140 पॉइंट खा लिए निफ्टी के। मगर आप समझिए कि इसके अलावा भी गेम हुआ, क्योंकि ये तो सिर्फ 130 पॉइंट हुए, तो इसके अलावा 170 पॉइंट कहां से आए? वो थे मिड कैप और स्मॉल कैप में। कौन कौन से सेक्टर थे हमारे जो बढ़ रहे थे? साहब कोई सेक्टर नहीं था जो बढ़ रहा था, सारे सेक्टर रेड में थे, एक सेक्टर भी नहीं था जो ऊपर में है। और ये क्यों था? मैंने आपको बताया था कि डॉलर पे नजर रखिएगा, डॉलर 80 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा और मार्केट को नीचे गिराएगा, हिट आएगा और आ गया, और अभी भी वो 81 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, नजर बनाए रखिएगा। ठीक है, तो अभी की बात कर लेते हैं ग्लोबल्स की क्या चल रहे हैं। देखिए गोल्ड जो चल रहा है इस समय 1.2% ऊपर है, 49,399 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, गोल्ड नीचे है अपना, मतलब कल से प्राइस नीचे गिर गया है, माफी चाहूंगा अगर मैंने ऊपर बोला है तो। गोल्ड इज डाउन अप्रोक्सीमेटली 1.2%, 49,399 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी डाउन है, लगभग 3% नीचे है, 56,275, 56,275 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड इस समय लगभग फ्लैट मानिए उसको, 0.13% का गेन है, 6825 पे क्लोज हुआ है। यानी कि ये तीन फैक्टर तो आप इसको भूल जाइए, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने नहीं वाले। अगर ये ऊपर जाते भी हैं तो हमें बहुत नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि ये काफी नीचे आ चुके हैं और ये बहुत सेफ रेंज और जोन में है। जैसा मैं बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल जब तक 8,000 के ऊपर नहीं जाता, या हमारे कंट्री में असल में पेट्रोल के दाम पब्लिक के लिए सस्ते नहीं होते, तब तक ये हमारे लिए खतरा है ही नहीं है। क्योंकि हम प्राइस इन है 8,400 से ज्यादा की इंटरनेशनल प्राइस के लिए, और अभी हम 6,800 चल रहा है। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट बेनिफिट फॉर इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट एंड कंट्री। हाउएवर चिंता का विषय जो है वो अब सुन लीजिए, डॉलर 0.22% ऊपर चल रहा है, $81 से ऊपर चला गया, 81 रुपीज से ऊपर चला गया डॉलर का, $1 का प्राइस 81.1225। ये बहुत चिंता का विषय है। मैं ये कह रहा था आपको इतने दिन से कि इस पर नजर बनाए रखिए, 80 के ऊपर ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट ना दे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी इसने वीकली क्लोजिंग दे दी है 81 के ऊपर, तो ये बहुत खतरनाक बात है और अब इसको थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए। हालांकि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, 80 से सीधा 81 पहुंच जाना एक खतरनाक बात है, लेकिन चार्ट पे ऐसा ये नहीं दिखा रहा है। चार्ट पे ये दिखा रहा है कि ये भी और ऊपर जाएगा, तो ये चिंता का विषय है, इस पे नजर बनाए रखिएगा। और जिस दिन ये नीचे गिरने लगे, कूल ऑफ होने लगे, उस दिन से अपनी बाइंग को थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप। ये हो गया ओवरऑल सेंटीमेंट। अब दूसरी चिंता का बात क्या है? एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी जो है इस समय नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और इस समय लगभग 117 पॉइंट डाउन है और ट्रेडिंग एट 17,215। इस पे भी नजर बनाए रखिएगा, ये आपको बताएगा। हालांकि ये वैश्विक मंदी का कोई साइन नहीं है, बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर ऐसा मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है। हाँ आ सकती है, बट अभी हमारे बहुत सारे लेवल हैं जो इंटैक्ट है, जब तक तब तक कोई सोचने की भी बात नहीं है कि मंदी आएगी। बट मैं आपको बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि गेम जो है वो अब इस समय ब्लू चिप्स में नहीं रह गया है, गेम जो है वो आपका स्मॉल कैप मिड कैप में। सो नजर वहां रखिए बजाय इसके कि आप ब्लू चिप में खेले। हालांकि ब्लू चिप में ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा और चाहे तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स प्लीज फोकस ऑन सम स्मॉल एंड मिड कैप शेयर्स जो अच्छे वाले हैं, बाकी मैं बताते रहता हूँ। कुछ शेयर्स मैंने आपको बताए थे कल, उन पर नजर रखिए, वो अभी भी अच्छे हैं। ग्रैनुअल्स हुआ, हालांकि ऊपर गया था, हमारे एक टारगेट को अचीव करा था और उसके बाद ये नीचे क्लोज हुआ है। पशुपति जो है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा पाया है, और एलजीबी फोर्स तो मैंने आपको बताया ही था कि दिस इज लाइक मे बी अ मल्टी बैगर हीरो जीरो काइंड्स। इसको लेके रख लीजिए, थोड़े से पैसे लगाइएगा और लेके बैठ जाइएगा, और अगर ये चला तो ये इतना बढ़िया चलेगा कि आप याद करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, छोटा सा अमाउंट चला जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं कि अब आगे देखें कि चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, लेवल्स क्या है। उससे पहले मोटी रेंज की बात करूं तो निफ्टी के अंदर 17,529 पे नजर रखिए, ये डिसाइडिंग पॉइंट होगा। अगर हमें ऊपर वापस से रिटेन करना है बुलिश ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो 17,529 को ब्रेक करना होगा। जब हम 17,529 के ऊपर ट्रेड करने लगेंगे तो इसका मतलब अब हम और ऊपर जाएंगे, या फिर ये सपोर्ट का काम करेगी, अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। और नीचे की बात करें तो 17,150 अभी फिलहाल बड़ी सपोर्ट दिख रही है, और इसके नीचे से नहीं जाना चाहिए। हालांकि इसके नीचे अभी 16,900 तक मुझे लग रहा है कि चला जाएगा, बट उससे पहले रिकवरी जरूर आएगी। खैर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 40,170 पे नजर रखिएगा। अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम वापस से बुलिश में आ जाएंगे। सिर्फ 600 पॉइंट है, बैंक निफ्टी के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है, एक ही दिन में झटके में पूरे कर सकता है, तो इस पे नजर रखिएगा। और अगर ये बुलिश हुआ और ये ऊपर गया तो निफ्टी को भी आराम से बचा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि आईटी चिंता का विषय बना हुआ है, जैसे कि डॉलर की कीमतों में परिवर्तन आ रहा है। तो आइए चलते हैं चार्ट्स पे, लेवल्स देखते हैं मंडे को कहां पे ट्रेड करना और कैसे ट्रेड करना है। उससे पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या बात करी। देखिए वहीं पे बिल्कुल सटीक बंद हुआ था कि हमने यहाँ पे मंडे को जो शुरुआत करी थी, मैंने कहा था कि नीचे जाएंगे फ्राइडे को,
तो हमने जो शुरुआत करी वो मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था आपको 17,619, मैंने कहा था 620 610 के नीचे का ट्रेड करने लगे तो सेल का ट्रेड ले लीजिएगा, फिर 555 पे जाएगा। इसने 550 पे देखी पहली कैंडल अपनी 10 मिनट की पूरी करी, वहां पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की कोशिश करी कि बचा लूं, लेकिन नहीं बचा पाया। फिर अगली बड़ी कैंडल से इसको तोड़ा गया और ये सुपर कैंडल से तोड़ने के बाद फिर ये नीचे गया और मैंने जो बड़ा लेवल उसके बाद बताया था आपको 17,308 का बताया था, और देखिए वहीं पे आया और लगभग इसने लो मारा है उतना ही, 308 की जगह पे इसने लो मारा 293 293 का, और उसके बाद इसने वापस वहीं से बाउंस लिया और फिर वापस नीचे आ गया और उस क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुआ है। सो दीज इज द फन ऑफ लेवल्स। अगर आप नोट करते हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए अगर आप मंडे को ट्रेड करना चाहते हैं मेरे लेवल्स के साथ। तो लेवल्स क्या है, देखिए अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो क्या होगा। तो निफ्टी को ऊपर जाने के लिए सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आएगी वो इमीडिएटली बैठी है 17,346 पे, ठीक है। 17,346 अगर गायब हो जाता है यानी कि पार हो जाता है तो ये अगली रेजिस्टेंस फेस करेगा 417 से लेकर 430 के बीच में, और ये दोनों छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, मैं बता रहा हूँ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो ये चला जाए, लेकिन क्योंकि दिख रहा है कि गैप डाउन होगा तो मुझे लग रहा है कि ये और नीचे से ऊपर आएगा, तब भी ये रेजिस्टेंस का ही काम करेंगी, नजर रख लीजिएगा। और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेंगी। आई होप आप इस मामले में क्लियर है। तो अगर आप ऊपर चलते हैं तो फिर 430 को पार करने के बाद इसको एक अगली बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो 529.30 पे फेस करनी होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में से टाइम लगेगा। अभी ये जब भी यहाँ आए तो आप कोशिश कर सकते हैं एक रिवर्सल ट्रेड लेने का शॉर्ट साइड पे, क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार में तो पार नहीं करेगा और झटका लेगा, या फिर बिल्कुल ऐसी ही बड़ी सी कैंडल से पार करके नीचे जाएगा। जैसे ये क्या है, इससे भी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, इसको पार करके ऊपर खड़ा होना होगा कम से कम 17,620-30 के पास। बट खैर वो अभी होता दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके लिए बहुत पैसा लगेगा, करीब करीब 10 से 12 बिलियन रुपीज लग जाएंगे, मतलब कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 12 14 करोड़ के करीब लगेगा तब ये वहां पहुंच पाएगा, उससे पहले नहीं। और अभी इतना पैसा लगता हुआ दिख नहीं रहा है मार्केट में। अगर वो 6,000 करोड़ की बात कर रहे हैं तो मतलब आप समझिए इसको टाइम लगेगा अभी। तो इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो 600 हमारी अगली रेजिस्टेंस हो गई। 600 के ऊपर अगर हम बात करें तो 650 पे साइकोलॉजिकल होता है, यहाँ झटका ले सकता है, बट मैं इसे रेजिस्टेंस नहीं मान रहा हूँ। मेरी रेजिस्टेंस डेटा के हिसाब से 682 बन रही है, 17,682 पे रेजिस्टेंस होगी और उसके बाद 765 पे। हालांकि ये लेवल्स मंडे को आते नहीं दिख रहे, मैं आपको बता दूं, बट मार्केट है कुछ भी कर सकती है, सो नोट कर लीजिएगा। अगर आए तो गेम उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अब नीचे की तरफ बात करते हैं कि अगर इसको नीचे जाना है तो निफ्टी में कहाँ पे हमें ट्रेड करना होगा। देखिए नीचे अगर जाता है तो पहली सपोर्ट पे तो ये खड़ा ही है, जब तक ये 300 को ना तोड़े तब तक आप इसमें नेगेटिव और शॉर्ट ट्रेड मत लीजिएगा। और अगर ये ऊपर आए तो ये रेजिस्टेंस का काम भी करेगी, याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि गैप डाउन हो। मुझे लग रहा है नीचे की तरफ ही खुलेगी तो ये ऊपर आते हुए में रेजिस्टेंस बन जाएगी। इसी तरह से बाकी के लेवल्स को देखिएगा। अगर इसने 300 को तोड़ दिया तो भाई देखिए, मैं आपको डराना तो नहीं चाहता हूँ, बट आपको बता रहा हूँ 300 की बजाय 280 मान लीजिए। 280 को तोड़कर अगर ये नीचे ट्रेड कर लेता है तो ये जा रहा है 17,180 पे, 180-90 पे। हालांकि 200 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड में बैठे हो, क्योंकि वहां पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर ये रुककर रिवर्सल ले या टाइम पास करे, जिसका मतलब ये है कि ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ जाएंगे। हालांकि इंडिया विक्स की अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, तो वो काफी बढ़ चुका है, जिसका मतलब ये है कि ऑप्शंस में प्रीमियम बढ़ सकते हैं। बट यहीं पे ये कभी भी रिवर्सल भी ले सकता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। जैसे ही वो रिवर्सल लेगा प्रीमियम छोड़ने शुरू हो जाएंगे, गौर फरमाइएगा, क्योंकि अभी इस समय 20 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स में। अगर हम देखें तो 20.59 की जगह अब हम 21 के पास चले जा रहे हैं, तो मतलब और ज्यादा वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो अब देखना यह है कि ये सस्टेन होता है या नहीं। और उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो 17,180 के नीचे फिर 17,058 के लेवल पे जाके सपोर्ट मिलती है, नजर बनाए रखिएगा। और इसके नीचे मुझे टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि इसके बाद एक अच्छी सपोर्ट जो है वो 950 पे बनती है। जिस तरह से ये फ्राइडे को गिरा है, अगर इसी तरह से गिरता है तो ज्यादा से ज्यादा हम यहीं तक मंडे को जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स टू ट्रेड ऑन मंडे इन निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है, बिल्कुल डॉट पॉइंट पे बंद हुआ है। 39,550 ही इसका क्रूशियल लेवल है और इसने वहीं पे क्लोजिंग दी है, हालांकि उसके नेगेटिव साइड पे दी है, जरा सा नीचे बंद हुआ है।
ठीक है, तो अब मैं बात करूं तो अगर हमारा लेवल बोलूं तो 60-70 बनता है, उसके ऊपर अच्छे से क्लोज करता तो ये हम इसको मान लेते कि ये बहुत चांसेस हैं कि रिकवरी दे। बट मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं कि निफ्टी हो सकता है कि वीक दिखे, बट बैंक निफ्टी अभी वीक नहीं दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर गिरने पे आए, मार्केट को नीचे जाना, तो बैंक निफ्टी तेज गिरेगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अभी तक ताकत बनी हुई है, और जब जो ताकतवर होता है उसको गिराया जाता है तो फिर ज्यादा जोर का धक्का दिया जाता है। आइए चलते हैं, लेवल देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जाना चाहता है तो 39,550 के पार रहना होगा इसको। अगर गैप डाउन से नीचे खुलता है तो इसे पहले रेजिस्टेंस मान लीजिएगा, इसके बाद 39,770 पे 70-80 पे दोबारा से रेजिस्टेंस है, और इसको पार कर लेता है तो 39,980 के आसपास फिर से एक अच्छी रेजिस्टेंस है, जो कि काफी क्रूशियल होगी। अगर आप ट्रेड में बैठे बुल साइड पे बाय करके, तो 39,780 के पास 70 के पास अपना 750 से इनफैक्ट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा, और 39,960-70 पे आके फिर से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये दो वो जगह है जहाँ से कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी रिवर्सल ले ले अगर इसको नीचे और जाना है तो। और उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस जो फेस करता है वो 40,130 पे है, और उसके बाद 40,243 पे है, और इस पर इन दोनों में से किसी एक लेवल पर या इन दो रेंजों के बीच में निफ्टी डेफिनेटली रुकेगा, टाइम बिताएगा, एक झटके में पार नहीं होगा, क्योंकि इतनी तेजी से नीचे आया है कि अगर इसको ऊपर जाना भी है तो ये यहाँ जरूर रुकेगा, और यहाँ पर सेलर्स या बियर्स जो हैं वो दोबारा से अटेम्प्ट मारेंगे ही मारेंगे। बहुत क्रिटिकल लेवल है, नजर रखिएगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 40,333 अगला रेजिस्टेंस, उसके बाद अगर बात करूं तो फिर 40,500 तक का लेवल दिखता है, जो कि पार हो जाएगा, और उसके बाद 667, 40,814 ये सब लेवल हैं जिन पे आप नजर रख सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो फेस करेगा पूरे वीक के लिए याद रख लीजिए वो है 40,890 या 900 मान लीजिए, 40,900 का लेवल क्रूशल होगा। ठीक है, जब तक इसको पार नहीं करता तब तक हम बुलिश साइड नहीं, अपने आप को बियरिश साइड मांगेंगे, कोशिश करेंगे कि सेल का ट्रेड ढूंढे। दैट्स हाउ थिंग्स शुड बी। और अगर अब ये नीचे जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो नीचे के लेवल क्या होंगे उनको भी देख लेते हैं। देखिए 39,550 मैंने बताया क्रिटिकल है, इसके ऊपर नीचे ही डिसाइड करेगा कि ये किस तरफ जाना चाहता है। हालांकि मैं ये जान रहा हूँ कि ये एक बार ऊपर जरूर आएगा मंडे को, अब वो कहां से आएगा वो देखना है, तो इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। देखिए नीचे की तरफ अगर आता है तो पहली सपोर्ट जो है इसको 39,550 पे मैंने बता दिया, उसके बाद 430 पे फिर कोशिश कर सकता है बाउंस लेने की, और उसके बाद फिर 39,250 पे एक छोटी सी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, और अगर इसको तोड़ा इसने तो फिर ये 38,990 से 39,000 के बीच में जा रहा है। 39,000 का मतलब समझ लीजिए, अगर आपने ये लेवल देख लिया तो इसका मतलब कुछ नया डिसाइड होने वाला है, और ये वो लेवल है जहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट एक बार तो बुक कर लेना चाहिए। मेरी समझ में मैं कर लूंगा, या कम से कम स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नया गेम डिसाइड होगा। या तो यहाँ से बाउंस बैक होना है, या फिर यहीं पे साइडवेज होना है, या इसको तोड़कर नीचे जाना है, वो यहाँ पर फिर आने बाद तय होगा। तो अगर आए तो ध्यान रख लीजिएगा। खैर, इसके नीचे अगर जाता है तो फिर 38,800 पे, और फिर उसके बाद 38,650 पे, उसके बाद 38,500 पे, उसके बाद 38,250 पे, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्रूशल सपोर्ट बनती है 38,100 से 150 के बीच। ये वो लेवल है जहां पर इसको रुक कर वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए। हालांकि झटके में ये 38,000 तक भी जा सकता है, और अगर ये यहाँ से जाकर वापस आए और ये ट्रेड करने लगे ऊपर 38,150 मान लीजिए के ऊपर, तो आप मान लीजिएगा कि ये रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, और इसको आप अपना स्टॉप लॉस बनाकर बुल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड हाफ में एक रिकवरी आए। कल की क्लोजिंग जो है वो मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव में नीचे नहीं दिखती है, लेकिन मूवमेंट बड़ा दिखता है, यानी कि हो सकता है ये 200, 400, 500, 1000 पॉइंट तोड़ दे, लेकिन उसके बाद रिकवरी अगर इसने 1000 पॉइंट तोड़े तो कम से कम 400, 300 पॉइंट की करेगा, यानी कि 30-40% की रिकवरी जरूर आएगी अपने लो से। That's how Bank Nifty and Nifty will trade on Monday. So with this, I think we can conclude the video. Before I conclude, I request you to go through the disclaimer as per SEBI norms. जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। बाकी God bless us all. Do good trades. अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी करेंगे तो I'll be thankful. Thank you so much. See you in next video. God bless us all.